नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज लाइव में। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, क्या अमेरिका से आगे निकल जाएगा भारत और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा? ऐसा दावा किया है गौतम अडानी ने। इसी पर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए। इस वक्त मैं फेसबुक पर लाइव हूँ और एक बार नेटवर्क कनेक्टिविटी भी देख लेना, और ताकि आप अपने कमेंट और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज यहाँ पर दर्ज करा सके। और मैं कोशिश करूंगी कि सारे के सारे कमेंट पढ़ सकूँ। दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हाल ही में बने थे, गौतम अडानी, उन्होंने दावा किया है कि इतने दिनों में भारत से गरीबी मिट जाएगी। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि भारतीय जीडीपी यानी इंडियन जीडीपी अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी। ये रिपोर्ट द वर्ल्ड इन 2050 की एक और रिपोर्ट है जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर यानी पीडब्ल्यूसी कंपनी ने जारी की थी, हाल ही में जारी की थी। उनका भी ये दावा है कि 2050 तक भारतीय इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी अमेरिका से आगे निकल जाएगी, और अमेरिकन इकोनॉमी जो अभी पहले पायदान पर है वो फिसल कर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे? गौतम अडानी ने दावा किया है। गौतम अडानी दोस्तों हाल ही में मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, उनको पीछे छोड़कर हाल ही में आगे निकलकर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एशिया के। तो उन्होंने एक कार्यक्रम में दावा किया है कि भारतीय इकोनॉमी 28 साल में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी, और जो चाइनीज इकोनॉमी है वो सबसे पहले पायदान पर रहेगी, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी अभी भी बहुत अच्छा कर रही है। तो उन्होंने दावा किया कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है 2050 तक यानी आगे आने वाले 28 सालों में चाइनीज इकोनॉमी पहले पायदान पर रहेगी। लेकिन भारतीय इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी दूसरे पायदान पर आ जाएगी। जीडीपी की अगर बात करें तो अभी की अगर बात करें तो भारत की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन की अप्रोक्सीमेटली। पूरी एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकते, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अप्रोक्सीमेटली। और अगर इसी गति से, विकास की गति से बढ़ते रहे तो अंदाजन 2050 तक $30 ट्रिलियन की भारतीय इकोनॉमी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा तादाद होती है मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास पर ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हर यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए हमेशा तो उसकी दरकार रहती है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन गौतम अडानी ने दावा किया है कि गरीबी 2050 तक भारत से बिल्कुल मिट जाएगी। जिस हिसाब से भारतीय स्टॉक मार्केट और भारतीय इकोनॉमी आगे आगे बढ़ रही है, तो आगे आने वाले समय में भी भारतीय इकोनॉमी अच्छा करते हुए मजबूत हो जाएगी। उन्होंने अंदाजा दिया है कि कम से कम $25 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर पीडब्ल्यूसी की द वर्ल्ड इन 2050, उसके अनुसार $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की 2050 तक आगे आने वाले 28 सालों में हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया था कि अडानी ने कहा था कि हम 2050 से करीब 10,000 दिन दूर है, और उनका अंदाजा है कि इस पीरियड में भारतीय इकोनॉमी कम से कम $25 ट्रिलियन की हो जाएगी। साथ ही साथ इंडियन स्टॉक मार्केट यानी भारतीय शेयर बाजार का कैपिटलाइजेशन रेट भी बढ़ेगा, और जो अभी फिलहाल $4 बिलियन का हो जाएगा। अभी भी काफी अच्छा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट करता है। आज भी काफी अच्छे प्रॉफिट पर बंद हुआ है। हालांकि चीजें काफी प्रॉब्लम फेस की थी पिछले दिनों में, जैसे प्राइस हाइक हो रहे हैं, फ्यूल प्राइस हाइक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना शेयर मार्केट काफी अच्छा कर रहा है, मार्केट में काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है। चाहे हम बीएसई की बात करें, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, दोनों ही काफी अच्छे, इस पूरे हफ्ते काफी अच्छे काम किए हैं। हाँ, फ्यूल प्राइसेस में हाइक हुए, जिसका दावा ये किया जाता है कि यूक्रेन और रशिया वार भी एक वजह है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों की इजाफे की वजह से भी ये महंगाई देश में जरूर बढ़ी है, लेकिन इकोनॉमी में भी इजाफा हुआ है, जीडीपी में भी ग्रोथ आई है। और ये दावा साफ तौर पर अडानी खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम अडानी ने खुद कहा है कि 2050 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी अगर इसी गति से हम चलते रहें। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के लिए भी उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट भी $4 बिलियन का हो जाएगा। और वित्त वर्ष 2022 और 23 की बात करें तो एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, भारत में एफडीआई भी 2011 के बाद से पिछले 10-11 साल में एफडीआई भी भारत में बढ़ा है। फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि विदेशों से आकर यहाँ पर निवेश करते हैं, और ये भी काफी बड़ा है। ये भी भारत में तीसरा सबसे ज्यादा हो जाएगा। एफडीआई का बढ़ने का मतलब है कि विकास और तेजी से होगा। आप लोगों ने गौर किया होगा, जो लोग थोड़ा बहुत व्यापार समझते हैं, थोड़ा बहुत इकोनॉमी को समझते हैं, जीडीपी को समझते हैं, वो लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि एफडीआई आने के बाद से, साल 2010-11 के बाद से
काफ़ी हम लोग इंटरनेशनली रिच हो गए हैं काफ़ी चीज़ों में। इंटरनेशनली रिच किस तरीके से कि हमारे पास इजी एक्सेसिबल है चीज़ों का, जो 2010 से पहले भी हम सोचते थे कि हमारी पहुंच तक होगा कि नहीं, वो आज हमारी पहुंच तक है, हम सबकी पहुंच तक है, एक्सेसिबल है। और FDI अब सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का भारत का सबसे ज़्यादा FDI हो जाएगा 2022-23 वित्त वर्ष में। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में इसकी गति बढ़ने वाली है, इस पर ज्यादा निवेश होने वाला है, विदेशों की तरफ से भी इसमें बहुत ज्यादा निवेश होएगा। इसके अलावा बात करें, अडानी ने कहा है कि 4 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मिडिल क्लास ग्रोथ, डिजिटल इकोनॉमी और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड से मतलब है कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन साइज, उसके हिसाब से ही कोई देश या कोई भी जगह, कोई भी कॉन्टिनेंट यानी कोई भी महाद्वीप किस तरह ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि किसी भी, जैसे भारत है, भारत का ज्यादातर हिस्सा रिहायशी है, लोग रहते हैं यहाँ पर। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं रशिया का दूं, रशिया का ज्यादातर हिस्सा रिहायशी नहीं है, लोग रहते नहीं, यूटिलाइज में नहीं आता है। लेकिन भारत का लगभग सारा का सारा हिस्सा यूटिलाइज में आता है। एक नया खुर्शीद अनवर, एक नया फेक हुआ है अडानी, हो सकता है, भगवान जाने। लेकिन रिपोर्ट जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर की रिपोर्ट है वो गलत नहीं हो सकती, अगर अडानी की बात छोड़ दीजिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर यानी PwC की रिपोर्ट है ये, उसमें भी द वर्ल्ड इन 2050 में दावा किया गया है कि किस तरह भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। और दूसरी बात, मैं मिडिल क्लास ग्रोथ की बात करती हूँ। मिडिल क्लास ग्रोथ इसलिए जरूरी है कि भारत क्या वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा तादाद में जो लोग हैं वो मिडिल क्लास के हैं। तो मिडिल क्लास की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, मिडिल क्लास तक चीजें पहुंचना। अभी जैसे मैं FDI के बारे में बता रही थी, FDI के आने के बाद से कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। पहले हम लोग मॉल्स को सपनों में सोचा करते थे, किराना, हाँ, छोटे व्यापारियों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन चीजें हमारे करीब हो गई हैं। हम लोग चीजों के पास बहुत ज्यादा पहुंच पाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें अमेरिका ही जाना पड़ेगा तो ही हमें ये चीजें मिलेंगी। जब से FDI या फिर जिस तरह GDP हमारी भी बढ़ रही है और लगातार इस पर काम हो रहा है, महंगाई से इनकार नहीं कर सकते, महंगाई भी बढ़ी है लेकिन GDP ग्रोथ हुई है। और इसलिए मिडिल क्लास ग्रोथ पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास की ग्रोथ होगी तो ही कोई भी देश अमीर हो सकता है। और सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा तादाद में मिडिल क्लास ही होते हैं। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। डिजिटल इकोनॉमी कैसे? सब कुछ, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जितनी भी अर्थव्यवस्था की एक्टिविटीज है, सारी डिजिटल हो गई है। आप ट्रांजैक्शन देख लीजिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख लीजिए, आपकी कम्युनिकेशन इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो देख लीजिए, ये सब की सब डिजिटल हो गई है। तो डिजिटल इकोनॉमी पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन आता है उसको हमारा क्लाइमेट कितना सस्टेन कर पा रहा है, इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस बात को बहुत लोग दरकिनार कर देते हैं कि इंडस्ट्रियल जो भी पोल्यूशन है उसको हमारा क्लाइमेट कितना सस्टेन कर पाता है, चाहे वो वाया एयर हो, चाहे एयर के माध्यम से हो, हवा के माध्यम, वायु के माध्यम से हो, या पानी के माध्यम से हो, या फिर लैंड के माध्यम से हो। इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ये टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ, हाँ, देश में राजनीति तो हर वक्त गरमाई रहती है, चाहे, और खास तौर पे यूपी की बात करें तो बहुत ज्यादा गरमाई रहती है, लेकिन ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि युवाओं को भी कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए, और साथ ही साथ अगर एशिया का सबसे अमीर आदमी ये कह रहा है तो उसकी बात में कहीं ना कहीं दम होगा, और इतने बड़े कार्यक्रम में अगर कह रहा है तो जरूर दम होगा। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर की जो रिपोर्ट है वो भी कहती है वर्ल्ड इन 2050 भारतीय इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है, भारतीय GDP जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले सालों में काफी अच्छा काम करेगी। आप काफी लोग देख रहे हैं, 70 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। आप लोग भी अपने इस पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने ओपिनियंस यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ कोई और इन्फॉर्मेशन आप लोग मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, इस माध्यम से और दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है आप लोग में से सबसे बहुत लोग इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को समझते होंगे, GDP को समझते होंगे, और कितना अडानी की बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं। अगर वो हाल ही में मुकेश अंबानी जो इतने साल से एशिया के सबसे अमीर आदमी थे, अमीर तरीन व्यक्तियों में उनकी गिनती थी, उनको पीछे छोड़कर अडानी ग्रुप इतना आगे बढ़ चुका है। तो अडानी ग्रुप हाँ, हालांकि इसको बीजेपी से ही जोड़ के देखा जाता है। अगर राहुल गांधी की बातों संदर्भ में बात करें तो सिर्फ अडानी और अंबानी को ही उन्होंने, बीजेपी ने फायदा पहुंचाया, लेकिन
आप अगर अडानी की बात भी नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, लेकिन इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर PwC की रिपोर्ट द वर्ल्ड इन 2050 की बात पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। और साथ ही साथ जिस हिसाब से अपना शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन हाल के दिनों में बढ़ रहा है वो भी काबिले तारीफ है। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर जो इन्फॉर्मेशन पास करे, अच्छी इन्फॉर्मेशन पास करे, अगर आप लोग चर्चा चाहते हैं तो वो भी आप लोग वीडियो के खत्म होने के बाद भी मुझे बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक लेकर आऊं। पॉलिटिक्स तो हर जगह हो ही रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो जनरेशन काम कर रही है हमारी तरह, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि युवा और हम जैसे लोग बढ़ेंगे तभी हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी उसको अच्छा फायदा होगा, और यही हम सब चाहते हैं, और भारत उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। वीडियो के खत्म होने के बाद आपकी जो भी राय है वो भी दर्ज करा सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। इसके अलावा फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। मैं कल फिर मिलूंगी इसी वक्त, अगर कल नहीं मिल पाई तो हो सकता है परसों। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। और एक और बात, फाइन का ऐलान हो गया है। अगर मास्क आप नहीं पहनेंगे तो कोरोना की चौथी वेव को देखते हुए ये ऐलान कर दिया गया है कि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, सार्वजनिक प्लेस पर हैं, पब्लिक प्लेस पर हैं, तो आपके ऊपर 500 रुपये का फाइन होगा, ये कहा गया है। तो बहुत ध्यान रखिए अपना। अगर जा रहे हैं क्राउडेड प्लेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे, सार्वजनिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, बहुत ज़रूरी हो गया। मेट्रो में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, अभी ऑफिस छूटा होगा, बहुत लोग मेट्रो में ट्रैवल करेंगे, तो मास्क पहनिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी, आपसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। खुदा हाफिज, नमस्कार, शब्बा खैर।